ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सेशन में जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस वीक का, जो है एरेज। एरे जो है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है अवेलेबल है एरेज। एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एक वेरिएबल के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं सारी मेमोरी लोकेशन को हम एक ही वेरिएबल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अहम बात यह है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं रैम के अंदर एक ही जगह पे। जैसे अभी हमने एड्रेस से देखे थे ना, 4 आगे चला गया, फिर 4 आगे चला गया, फिर 4 आगे चला गया, तो इस तरह से इनके एड्रेसेस में अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो 4 का जो है वो इंक्रीमेंट होता है। इनके एड्रेसेस में 4 का जो है वो इंक्रीमेंट होता है। लेकिन हम एड्रेसेस याद नहीं करते जी, याद रखें। एड्रेसेस की बजाय हम देखते हैं इंडेक्स नंबर बोलते हैं, हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इंडेक्स हमारी जो है वो सिंपल एक इंटीजर नंबर होता है, 0 से ऑनवर्ड जो है वो शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0। तो बेसिकली एरे का पर्पस है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एरे की मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज को जो है हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि अरे जैसे मेरे पास फर्ज करें क्लास के आप 25 स्टूडेंट्स के जो है मेरे पास नाम है, मिड के मार्क्स हैं, मिड के मार्क्स मैंने स्टोर करने हैं। तो एक तरीका तो यह है कि मैं 25 वेरिएबल्स बना लूं, ठीक है। और 25 वेरिएबल्स में A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह करके 25 वेरिएबल्स बना के उनमें जो है मैं वैल्यूज जो है वो स्टोर कर दूं। और मैं कहूँ जी मैक्सिमम नंबर किसने स्टूडेंट ने जो है पीएफ के मिड में मैक्सिमम नंबर लिए हैं, तो वो जो है मेरे पास 25 वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि मैं एक ही एरे बनाऊं 25 सेल्स का, 25 ब्लॉक्स का, ठीक है। और हर सेल में मैं एक स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो स्टोर करता जाऊं, मिड के नंबर स्टोर करता जाऊं। और फिर मैं आसानी से लूप लगा के उन सारे सेल्स को प्रोसेस कर सकता हूं, आसानी से लूप लगा के उन सेल्स को मैं प्रोसेस कर सकता हूं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो एरे की मदद से और लूप की मदद से बनेगा वो एक्सटेंडेबल होगा, स्केलेबल होगा। कल को मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए उसको बनाना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 25 जहां पे नंबर लिखा होगा वहां पे 100 करना पड़ेगा। अगरचे एरे जो है वो रैंडमली एक्सेसिबल होता है कि आप डायरेक्ट जिस सेल को मर्जी एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हैं। आप आखिरी सेल को एक्सेस करना चाहें, पहले सेल को एक्सेस करना चाहें, ठीक है, दरमियान वाली किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एरे को सीक्वेंस में तरतीब से आप स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल या लास्ट सेल टू फर्स्ट सेल आप जो है वो एक्सेस करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ लूप जो है आप उसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लूप जो है आप उसे एक्सेस करते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम जो है जरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। पहला हमारा डमी प्रोग्राम है, कोई लॉजिकली हम कोई काम नहीं कर रहे, खाली हम एरे का इस्तेमाल सीख रहे हैं, ठीक है। एरे का तरीका या सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इस प्रोग्राम को जो हम एग्जीक्यूट करेंगे। सिंटैक्स बहुत ही आसान है कि एरे जो है हमारा क्रिएट होता है, नॉर्मल इंटीजर टाइप की वैल्यूज हमने स्टोर करनी है तो इंट डाटा टाइप लिख लेंगे। वेरिएबल का नाम ए है, ए के नाम के साथ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एक नंबर लिखेंगे जो कि इंटीजर होना मस्ट है। देखें एरे आपका यहाँ पे बेशक फ्लोट ही क्यों ना हो, लेकिन ये नंबर जो है वो इंटीजर ही होगा। इट रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द एरे कि कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। हमने जो है 8 वैल्यू स्टोर करनी है। अगर मैं 25 वैल्यू स्टोर करना चाहूं तो यहाँ 8 की वजह मैं क्या लिख दूंगा, 25, ठीक है। हमने 100 वैल्यू स्टोर करनी हो तो 8 की वजह मैं क्या लिख दूंगा, 100। यहां पे जब एट द टाइम ऑफ डिक्रीशन पहली मरतबा आप लिखते हैं, ये होती है लेंथ ऑफ द एरे। उसके बाद नीचे वाले सारे प्रोग्राम में जब भी आप एरे के किसी सेल को एक्सेस करेंगे तो ये एरे की लेंथ से हमेशा लेस होगा नंबर। अगर यहाँ पे मैं 8 भी दे दूं ना किसी सेल में, स्क्वायर ब्रैकेट देखें बहुत सारी स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रही हैं, किसी स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 8 भी दे दूं तो क्या हो जाएगा, वो एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 9 तो दे ही नहीं सकता, 9 भी एरर दे देगा। 0 से लेकर 7 तक ये इंडेक्स नंबर वैलिड इंडेक्स नंबर है, माइनस भी नहीं दे सकता।
पहली मर्तबा लेंथ ऑफ द एरे स्क्वायर ब्रैकेट में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसके बाद जब भी हम यूज करेंगे दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ द एरे टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर सेल, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे सारे प्रोग्राम में देखें जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है तो उसके अंदर ये उसकी इंडेक्स है, लेंथ नहीं है, लेंथ सिर्फ पहली मर्तबा होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम नीचे वाले प्रोग्राम में रैंडमली इन सेल्स में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। आप सीएन करना चाहें तो सीएन के जरिए इनपुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सी आउट किया हुआ है, आउटपुट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब एक एक स्टेटमेंट को कि इनका क्या जो है वो एडवांटेज होगा। जब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक वेरिएबल बन गया ए, उसके पास एक एड्रेस आ जाएगा जी। किस चीज का एड्रेस होगा? एक 10 सेल्स बनेंगे, उनमें से जो पहला सेल होगा उसका मेमोरी एड्रेस जो है ये ए के पास होगा। और इन सेल्स को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, कितने सेल बन गए, सॉरी 8 सेल बन गया, एरे की लेंथ 8 है ना, तो 8 सेल बन गया और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इन सेल्स को नंबर असाइन कर देगा 0 से 7। 0 से 7 कितनी वैल्यूज बनती हैं? 8 वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंडेक्स है 7, दीज आर द इंडेक्स नंबर्स, इनको हम इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो पहला सेल है उसका एड्रेस जो है, ऑब्वियसली 4 के इंक्रीमेंट के साथ इन सारे सेल्स के एड्रेस हैं, लेकिन एड्रेसेस को हम यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। और इस सेल का एड्रेस जो है वेरिएबल ए के पास होगा। तो लॉजिक टेक्निकली स्पीकिंग एन एरे नेम और एरे वेरिएबल इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, मीन्स ए वेरिएबल है जिसके पास एड्रेस स्टोर करता है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन अगर मैं इसमें ए प्लस प्लस करना चाहूं तो ये अगले सेल का एड्रेस मैं अपडेट नहीं कर सकता इस वेरिएबल ए में। हाँ, ए प्लस 1 करूंगा तो ये मेरे पास इस सेल का एड्रेस आ जाएगा, ए प्लस 2 करूंगा तो इस सेल का एड्रेस आ जाएगा, ए प्लस 3 करूंगा तो इस सेल का एड्रेस आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पहले सेल का एड्रेस रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये पॉइंटर है लेकिन कांस्टेंट पॉइंटर है। तो एरे नेम इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। प्रोग्रामिंग में जब क्लासरूम में आगे जब हम एरेज को यूज करेंगे या इवन अगले प्रोग्राम में, तो ये एड्रेस, ये ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे हम एरे ए साइड पे एरे के साथ इधर ही ए लिख देंगे कि एरे ए रिप्रेजेंट दीज मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले एग्जांपल में जस्ट टू इलेबोरेट कि इंटरनली टेक्निकली ये क्या हो रहा है कि ए के पास जो है वो क्या है, मेमोरी एड्रेस है। ए के पास क्या है, पहले सेल का मेमोरी एड्रेस है और ये हम ए को आगे नहीं लेके जा सकते। हाँ, एक और मैं पॉइंटर वेरिएबल पी बनाऊं, उसको मैं एक एड्रेस दूं तो मैं पी प्लस प्लस करके हर सेल को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा जी, एनीवे अभी हमारा मकसद पॉइंटर समझना नहीं है, अभी हमारा मकसद है एरे समझना। तो ये हमारा एरे ए बन गया, ठीक है, ये हमारा एरे ए बन गया और इसमें खास बात यह है कि 0 से लेकर 7 तक इसके एड्रेसेस जो है ये बन गए, ठीक है। अब मैं इसी लाइन में एक और काम भी हो रहा है, वो क्या है जी, ये वेरिएबल आई भी तो क्रिएट हो रहा है ना। देखें ये खाली वेरिएबल आई है, इंटीजर वेरिएबल, इसे मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होगी तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी आई की वैल्यू को मैं उसमें जो है, जो भी वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे कॉलम में नीचे लिखता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन आफ्टर क्रिएटिंग एन एम्प्टी एरे, एरे ए के सेल्स में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ और एरे वेरिएबल आई में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। आफ्टर क्रिएटिंग दीज टू वेरिएबल्स, वन एरे वेरिएबल एंड वन नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल आई, कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ए 0 पे देखें क्या असाइन कर रहे हैं, 12 असाइन कर रहे हैं। कहां से है 12? ऐसे डमी वैल्यू है, मैंने खुद से डाल दी है, ठीक है। ये अपनी में आप 10 डाल दें, 5 डाल दें, 6 डाल दें, जो मर्जी डाल दें। जस्ट हम असल में एरे को प्रोसेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वैल्यूज अभी लॉजिकली मैटर नहीं करती, डमी वैल्यूज हमने डाली हुई है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मुझे बताएं कि कौन से सेल में 12 आ जाएगा। ये 0 वाले सेल में 12 आ जाएगा, यहाँ पे 0 वाले सेल में 12 आ गया, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब A7 पे मैं असाइन कर रहा हूँ A0 पे क्या पड़ा हुआ है 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 आएगा। 6 किसमें स्टोर करा? A7 देखें जी कहाँ है, ये है A7। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। A1 पे क्या असाइन कर रहे हैं A7, क्या पड़ा हुआ 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ गया। किस पे असाइन कर रहे हैं 1 में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
6 डिवाइड बाई 3, 2 हमारे पास 1 में आ गया। अच्छा ये देखें, रैंडमली एक्सेस कर रहा हूं मैं सेल्स को जस्ट इस प्रोग्राम में। आगे जितने भी आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आप देखेंगे एरे पे हम लूप लगा रहे हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये बात भूलनी नहीं है कि एरे इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आप एरे रैंडम एक्सेस डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, आप किसी भी सेल को डायरेक्टली उसके इंडेक्स नंबर से आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने पहले लास्ट वाला किया, पहले फर्स्ट वाला किया, फिर लास्ट वाला किया, फिर ये वाला सेल एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो अगले कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन अगली स्टेटमेंट पे लेके जाते हैं। अब मैं आगे वाला सेल एक्सेस कर रहा हूँ, इन दोनों सेल्स को भी एक्सेस कर रहा हूँ, 1 और 7 इंडेक्स वालों को। 2 + 6, 2 + 6 क्या हो जाएगा जी? 8। A2 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2 में 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 आ गया। कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। A4 पे क्या कॉपी कर रहे हैं? A2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें, जंप करके जिस सेल को मर्जी एक्सेस कर लें जी, जिस सेल को मर्जी एक्सेस कर लें। लाइक नॉर्मल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम इन सेल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि जब भी हम इन सेल को यूज करना होगा तो हमें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का नंबर लिखना होगा, ये वेरिएबल का नाम, एरे वेरिएबल का नाम, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट विद इंडेक्स नंबर, ये एक इंटीजर वेरिएबल के बराबर है। लॉजिकली एक, फिजिकली भी एक इंटीजर वेरिएबल के बराबर है। ठीक है, A4 में हम कॉपी कर रहे हैं A2 की वैल्यू। A2 की पे क्या पड़ा हुआ है? 8। A4 में क्या आ जाएगा? 8 आ गया। कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ, ये जरा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आ गया जी, जैसे आप प्लस प्लस यूज करते हैं। A2 में क्या पड़ा हुआ है? 8 पड़ा हुआ है। प्लस प्लस करके इसे असाइन करना है, लेकिन ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? एनी स्टूडेंट ऑन चैट, प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है जी? चैट में बता सकते हैं। वेरी गुड जी, इजान हैदर पॉइंट, हाफिज शहबाज, वेरी गुड जी, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट है जी, पोस्ट इंक्रीमेंट है, बस जी बस पोस्ट इंक्रीमेंट है। कुछ ने प्री भी बताया, प्री इंक्रीमेंट नहीं है। पोस्ट का मतलब वेरिएबल के बाद आ रहा है ना, राइट साइड पे आ रहा है, वेरिएबल नेम के बाद आ रहा है, राइट। ठीक है, तो उसके लिए जो है इंक्रीमेंट बाद में, यूज पहले, असाइनमेंट पहले, ठीक है, प्रोसेसिंग पहले। तो A2 की वैल्यू 8 पहले A3 में कॉपी होगी, यहाँ पे 8 कॉपी हो गया। ठीक है, और फिर जो है इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट A2 9 हो गया। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगली स्टेटमेंट पे जाएगा। आफ्टर असाइनिंग एंड देन इंक्रीमेंटिंग, पोस्ट इंक्रीमेंट। अगली इंक्रीमेंट में आप देख सकते हैं ये क्या है? प्री इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट पहले, A4 की वैल्यू क्या है? 8। इंक्रीमेंट पहले क्या होगा? 9 हो गया। अब यूज, चाहे प्रिंट कर रहे हो, चाहे असाइन कर रहे हो, चाहे ऐड कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो। अब 9 किस में कॉपी होगा? A5 में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 9। ठीक हो गया। लाइक पॉइंट ये है, सिर्फ बात, अहम बात यह है कि आप इसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एरे का नाम और इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। अच्छा जी, अगली स्टेटमेंट में कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन A6 में A2 को 2 दफा ऐड करके देखे ना, A2 इज बीइंग एडेड विद A2, 9 और 9 18, यहाँ पे आ गया 18। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली जो स्टेटमेंट है, हमने अपनी मर्जी से डमी वैल्यूज असाइन कर दी। ये हमारा लूप है। ठीक है, ये लूप की स्टेटमेंट यहाँ पे इनिशियलाइज होगी। आई की वैल्यू देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। 0 is less than 8, yes 0 is less than 8। कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल नाउ गो टू द बॉडी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 0 की वैल्यू है, 0 पे देखें क्या पड़ा हुआ है? 12 पड़ा हुआ है। ये 12 जो है वो प्रिंट हो गया, 12 जो है वो प्रिंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल गो टू द रिपीटिशन पार्ट, आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 is less than 8, yes। कंट्रोल विल गो टू द बॉडी, A1 में क्या पड़ा हुआ है? 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 इंडेक्स पे 2 लेस देन 8, यस। लूप विल कंटिन्यू, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 9। तो यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ। कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3, 3 पे क्या पड़ा हुआ है? 8, 8 यहाँ पे प्रिंट हो गया। आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 4, 4 लेस देन 8, लूप कंडीशन जो ये ट्रू है, कंट्रोल बॉडी में आ गया। A4 पे क्या पड़ा हुआ है? 9 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया। आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 5,
यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, फिर 9 प्रिंट हो गया। आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 6, 18 पड़ा हुआ है, 18 प्रिंट हुआ है। आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 7, 7 पे क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, 6 प्रिंट हो गया। आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 8, जब ये 8 हुआ तो कंट्रोल आ गया कंडीशन पे, 8 इज लेस देन 8, नो 8 is not less than 8, 8 is equal to 8, 8 is equal to 8। तो लूप कंडीशन is false, लूप will be terminated, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो है बेसिक एरे का कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ अहम बात यह है कि ये इंडेक्स नंबर्स कंप्यूटर खुद से असाइन करता है, और ये सारे मेमोरी सेल्स आपके इस तरह से नॉर्मली एक्सेस नहीं करते, सिर्फ आज हमने किए हैं। नॉर्मली आप इस तरह से एक्सेस करते हैं, लूप लगा के, ठीक है, लूप लगा के आप जो है एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा एक डमी प्रोग्राम हो गया, जस्ट टू गेट द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरे। आप इंटीजर एरे की बजाय फ्लोट एरे भी बना सकते हैं, डबल टाइप के एरे भी बना सकते हैं, और कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स के एरेज भी आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अगली एग्जांपल में हम एक थोड़ा सा लॉजिकल प्रोग्राम देखेंगे, उसमें हम जो है एरे को इनिशियलाइज भी करना सीखेंगे। ठीक है, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो हम एक वेरिएबल को जस्ट सिंपली जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेकिन जब हमने किसी एरे को इनिशियलाइज करना हो तो आप इक्वल टू डाल के, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है ना, तो उनको उन सारी वैल्यूज को आप जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। करली ब्रैकेट में यहाँ पे ये देखिए करली ब्रैकेट के अंदर, और एंड पे सेमीकोलन नहीं भूलना। जितनी एरे की लेंथ है 10 लेंथ है, मैंने यहाँ पे 10 वैल्यूज दी हुई है। एरे क्रिएट होगा और इसमें 10 वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगी उसी तरतीब से। आप चाहें तो 5 वैल्यूज दे दें, 6 दे दें, कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते वैल्यूज। अगर कम वैल्यू दे दें, फर्ज करें मैं 5 वैल्यू दे दूं तो बाकी सेल्स में क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं वैल्यू ज्यादा दूंगा तो एरर आ जाएगा कि आप जो है ओवरफ्लो हो गया, आप जो है एरेज में वैल्यू ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते। हाँ, बराबर दे सकते हैं, ये लेस वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, जितनी आपने एरे की लेंथ रखी हुई है। अगर ये यहाँ पे आप लेंथ ना दें, खाली वैल्यूज दे दें, तब भी अलाउड है। जितनी वैल्यूज होंगी उतनी लेंथ बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा, अच्छा ये हमारा प्रोग्राम है, फर्ज करें मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट है, फर्ज करें जितने नंबर आए थे, उसमें देखना चाहता हूँ कि मिनिमम नंबर किसके हैं। अगर आपको याद हो, लैब मैनुअल में हमने ये प्रोग्राम बनाया था, फाइंडिंग मिनिमम नंबर्स, फाइंडिंग मिनिमम नंबर्स फ्रॉम 3 वेरिएबल्स, फाइंडिंग मिनिमम का था या शायद मैक्सिमम का था, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम 3 वेरिएबल्स, फ्रॉम 4 वेरिएबल्स, फ्रॉम 5 वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसमें हम हर वेरिएबल को कंपेयर कर रहे थे। नेस्टेड इफ एल्स के जरिए भी बनाया था हमने, लॉजिकल वेरिएबल के जरिए भी बनाया था, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही कम्प्लेक्स हो गया था। अब देखें, हम मिनिमम का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर हमने इसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ यहाँ लेस देन की बजाय ग्रेटर देन कर देंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम वाला प्रोग्राम बन जाएगा। ऑब्वियसली मैसेज में मैक्सिमम लिख देंगे। तो ये जो है प्रोग्राम हमारा बहुत ही स्केलेबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कि लॉजिक इसकी क्या है कि हमारा m के वेरिएबल में, आंसर वेरिएबल में, हम पहले एलिमेंट को, ये 12 की वैल्यू को मिनिमम कंसीडर करते हैं। फिर आई का देखें, ये जो कंट्रोल पार्ट है 0 to 10 इररिस्पेक्टिव, हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो कंट्रोल पार्ट है, जब हम लूप पे एरे लगाते हैं तो ये 0 इंडेक्स से मैक्सिमम इंडेक्स तक जाएगा। लेंथ 10 है, मैक्सिमम इंडेक्स 9 है, 9 तक लूप चलेगा। जब आई की वैल्यू 10 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आई की वैल्यू हर अगले सेल पे जा रही है, और ए आई की वैल्यू 15 को हम कंपेयर करेंगे 12 से, लेस है। अगर ये लेस है तो एम की वैल्यू उसमें आ जाएगी, ए आई की वैल्यू एम में आ जाएगी, एम की वैल्यू पिछली जो है ओवरराइट हो जाएगी। जैसे आई की वैल्यू जब 2 होगी, ए आई की वैल्यू 6 होगी, तो एम जो है 6 जो है 12 से लेस है, तो एम जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आई चलता गया, 14 है, इससे लेस नहीं है, देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब लेस होगी तब ये देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना, दिस देन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जब आई की वैल्यू 5 हुई, एम की ए आई की वैल्यू 4 हुई, तो 4 है लेस देन 6, तो ये यहाँ पे आ गया एम की वैल्यू। ठीक है, आई इंक्रीमेंट हुआ, 5 हो गया, 5 इज नॉट लेस देन 4, 8 इज नॉट लेस देन 4, 16 इज नॉट लेस देन 4, 9 इज नॉट लेस देन 4। तो आई की वैल्यू जब 10 होगी, एंड पे लूप टर्मिनेट होगा, एम में जो है वो 4 की वैल्यू होगी। ठीक है, और एट द एंड हमारा जो आउटपुट आएगा, मिनिमम इज इक्वल टू 4, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को, ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। इस प्रोग्राम को मैं आपको जरा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं जी, विजुअल स्टूडियो के ऊपर, जैसे अभी पिछले एग्जांपल सेशन में हमने जो है
पॉइंटर वाला प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया। ये वही प्रोग्राम है, लैब मैनुअल में भी गिवन है, इसी को मैंने जो है यहाँ पे जो है वो कॉपी किया हुआ है। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहली लाइन में कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा। ये पहली लाइन में देखिए ये हमारे पास एरे बन गया। अभी इसका हाफ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, अभी एरे क्रिएट हुआ है। इनमें देखिए क्या पड़ी हुई है, गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। ये एरे ए है, उसके अंदर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स है, ठीक है। अब मैं जो ही अगली स्टेटमेंट ये इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, ये यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है हमारे पास आ जाएंगी। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैं लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये 12 15 6 14 4 20। अच्छा ये देखें ये 20 जो है ये 5वीं वैल्यू है, लेकिन ये इंडेक्स कौन से पे है, 4 इंडेक्स पे है। कौन सी इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे है। तो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे है, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो इसलिए जो 5वीं वैल्यू होगी वो 4th इंडेक्स पे होगी। अच्छा जी, ये जो है ये पता नहीं तरतीब इसने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, अदरवाइज ये सीक्वेंस में होगा 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा जी, तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। एम को हम जो असाइन कर रहे हैं, एम को हम क्या असाइन कर रहे हैं, ये 0 की वैल्यू। अभी देखें आई में भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, एम में भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, हम जो है 0 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ए 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है जी। तो ये जो है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ पे देखिए एम में हमारे पास 12 आ जाएगा, एम में हमारे पास 12 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन आई में 0 आ गया, 0 लेस देन 10, यस कंट्रोल आ गया। इफ का कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल देन पार्ट में जाएगा। मैंने यहाँ पे ये पिन किया हुआ है व्यू करने के लिए, ए आई को मैंने पिन किया हुआ है। ए 0 पे क्या पड़ा हुआ है देखें 12, और एम में भी इनिशियली 12 ही है, एम में भी इनिशियली 12 भी है। तो ए 0 पे देखें 12 पड़ा हुआ है, 12 इज लेस देन 12, नो 12 इज नॉट लेस देन 12। तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन एम की वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा, अगली स्टेटमेंट को ये चेक करता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लूप नहीं है तो इसे एक्सिक्यूट नहीं करता। ये मिनिमम, ये फाइनल हमारा आउटपुट है, ये आखिर में प्रिंट होगा, फाइनल आउटपुट हमारा आखिर में प्रिंट होगा। अच्छा जी, तो आई की वैल्यू जो है वो आ गई है 0, 0 पे 12 था, 12 लेस देन 12 नहीं था, तो एम की वैल्यू चेंज नहीं हुई। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन अब आ गया रिपीटिशन वैल्यू पे, अब आई की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट हो गई 1, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई है। और ए आई पे देखें 1 पे क्या पड़ा हुआ है 15, 15 है लेस देन 12, एफ का चेक जो है वो परफॉर्मर है, 15 है लेस देन 12, नो 15 इज नॉट लेस देन 12, देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर अब हो गई 2, 2 पे देखिए क्या पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 is less than 12, yes। if की कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन विल गो टू द देन पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। और m की वैल्यू आप देखिए हमारे पास क्या चेंज होने लगी है, यहाँ पे 6 हो गई है। तो m पे ए आई की वैल्यू कॉपी होगी और कंट्रोल दोबारा गया रिपीटिशन पार्ट पे, i की वैल्यू 2 से हो गई 3, 3 पे देखें क्या पड़ा हुआ है 14, 14 इज लेस देन 14 is less than 6, no then part will be ignored। i की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 पे क्या पड़ा हुआ है 4 इंडेक्स पे 20, 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 20, 20 is less than 6, ai 20 is less than 6, no then part will be ignored, i will be incremented to 5, 5 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 5th इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, 4 is less than 6, yes 4 is less than 6। m की अब ये then part एग्जीक्यूट होने लगा है, ai की वैल्यू 4 m में कॉपी होने लगी है। जो ही मैं F10 करूंगा ये जो है ये देन पार्ट एग्जीक्यूट हो गया और m में वही वैल्यू कॉपी होगी। i की वैल्यू अभी 5 थी, अब दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो i की वैल्यू होगी 6, 6 is less than 10, yes obviously 6 is less than 10, लूप विल कंटिन्यू। i की वैल्यू हो गई ये 6 पे देखें क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ है, 5 is less than 4, no then part will be ignored, control will go to repetition part। i की वैल्यू हो गई 7, 7 पे 8 पड़ा हुआ है, 8 is less than 4, no then part will be ignored। i की वैल्यू होगी 8, 8 पे 16 पड़ा हुआ है, 16 is less than 4,
16 is less than 4, नो। आई की वैल्यू होगी 8, 8 इज ऑब्वियसली, आई की वैल्यू 9 होगी, 9 पे 9 पड़ा हुआ है, तो लूप की कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इफ की कंडीशन जो है फॉल्स है, देन पार्ट इग्नोर नहीं होगा। आई की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ पे जो है जो ही आई की वैल्यू 10 हुई, 10 इज नॉट लेस देन 10, लूप कंडीशन इज फॉल्स, लूप विल बी टर्मिनेटेड। लूप कंडीशन इज फॉल्स, लूप विल बी टर्मिनेटेड। और आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है ये देखें, यहाँ पे जो है ये लूप से बाहर आ गया। अब हमारे पास जो है फाइनल आउटपुट आएगा, मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम, 4, वैल्यू ऑफ एम इज 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज भी आ जाएगा। अब इसे मैं जरा आपको शो करके दिखाता हूँ कि हमारी आउटपुट विंडो में मिनिमम इज इक्वल टू 4, मिनिमम इज इक्वल टू 4, ये आउटपुट विंडो में हमारे पास मिनिमम इज इक्वल टू 4 जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है विद द हेल्प ऑफ एरे बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही ऑप्टिमल कोड है टू स्टोर एंड प्रोसेस द मल्टीपल वैल्यूज, टू स्टोर एंड प्रोसेस द मल्टीपल वैल्यूज। अगर इसी प्रोग्राम को मैं एक्सटेंड करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जी 25 स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे मैं एरे की लेंथ 10 की बजाय 25 कर दूंगा, यहाँ भी 25 कर दूंगा, और यहाँ पे 25 वैल्यूज मुझे देनी होगी। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये वैल्यूज मैं यहाँ पे ना दूं, मैं cn का लूप लगा लूँ, तो यहाँ पे फार का लूप एक और लगा लूंगा, और यहाँ पे ऊपर रन टाइम पे यूजर से 25 वैल्यूज इनपुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और cn की कमांड उसमें आ जाएगी cn into ai, जैसे पिछले प्रोग्राम में सी आउट ai था ना, cn ai करेंगे वो 25 वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, 25 वैल्यू इनपुट होंगी। पहली वैल्यू हमने m में स्टोर की, फिर हमने 25 वैल्यूज को कंपेयर किया, जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो m में आ गई हमारे पास। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं 25 की बजाय 100 करना चाहूँ, ठीक है, इनपुट के लिए मैंने लूप लगाया हुआ, तो कहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरे चेंज हो जाएगी, इनपुट वाले लूप में भी 25 हो जाएगा, और यहाँ प्रोसेसिंग वाले लूप में भी क्या हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, और यहाँ प्रोसेसिंग वाले लूप में भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिर्फ एक 3 नंबर्स को चेंज करने से हम इस प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, हम 25 से 10 वैल्यू से 25, 25 वैल्यू से 100 या 1000, हम सिर्फ विद मिनिमम चेंज हम कर सकते हैं। इमेजिन करें कि अगर आपने 25 वेरिएबल्स बनाए हों या 100 वेरिएबल्स बनाए हों, दैट वुड हैव बीन वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कोड जो है अगरचे कर सकते हैं, लेकिन कोड जो है वो लिखना सेपरेट वेरिएबल्स में मुनासिब नहीं है, किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। जब भी ज्यादा वैल्यूज हों, और हमेशा याद रखें सॉफ्टवेयर कभी एक वैल्यूज के लिए कम ही कोई सॉफ्टवेयर होता है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ज्यादा वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जब भी ज्यादा वैल्यूज हो तो फिर आप क्या करते हैं, एरेज यूज करते हैं फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, एरेज यूज करते हैं फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अच्छा जी, इसी प्रोग्राम को मैं जरा थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। अगर ये मिनिमम इज इक्वल टू 4 दे रहा है, मैं एक काम और करता हूँ। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, जब यहाँ पे ये फाइनल मिनिमम m आ रहा था, तो क्या हमें ये मालूम था कि वो किस इंडेक्स पे है? जब आपके पास m की वैल्यू आती है, तो आप i की वैल्यू तो एंड पे 10 पे चली गई, आपके पास ये ट्रेस नहीं रहता कि m की वैल्यू जो इंडेक्स, वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है मिनिमम वैल्यू, तो आपके पास सिर्फ मिनिमम वैल्यू आती है। मैं जरा प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ये जरा चेंज देखें। मैं कहता हूँ कि वैल्यू की बजाय m में मैं इंडेक्स सेव करूँ, और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, 12 है, वो 0 इंडेक्स पे होता है। तो मैं जो है m को मैंने इनिशियली इंडेक्स ऑफ 12 जो कि फर्स्ट इंडेक्स है, जो कि 0 इंडेक्स है, ये असाइन कर दिया। और यहाँ पे जब मैं कंपेयर करता हूँ तो m की बजाय अब मैं m इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे कंपेयर करता हूँ, और जब मैं स्टोर करता हूँ तो वैल्यू की बजाय मैं इंडेक्स i कॉपी करता हूँ, और लास्ट में मैं ये चेंज करता हूँ कि a m जो है वो प्रिंट करना है। लास्ट में क्या प्रिंट करना है, a m जो है वो प्रिंट करना है। तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, कोड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन लॉजिक वही है और आउटपुट भी वही होना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं जरा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ।
अच्छा जी, अब मैंने इनको जो है वो प्रोसेस किया है, अभी जरा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज रिफ्रेश हो जाएंगी। ठीक है, ए में हमारे पास जो है ये हमारे पास सेल्स क्रिएट हो गए, मेमोरी सेल्स क्रिएट हो गए, उनमें हमारे पास वैल्यूज आ गई। एम में जो है मैंने क्या स्टोर किया है, 12 नहीं स्टोर किया, इस दफा 0 स्टोर किया है। आई की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियली 0, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 12, और यहाँ पे अगर मैं इसको पिन करूं, ए एम को मैं पिन करूं तो ये 12 जो है ए आई जो है वो ए एम से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, एम की वैल्यू 0 है, लेकिन हम कंपैरिजन में हमने चेंज कर दिया, अब हम ए आई और ए एम 12 12 से लेस है, लॉजिकली वही काम हो रहा है। ठीक है, पहले डायरेक्ट हमने वैल्यू स्टोर की हुई थी, अब एम में अब हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, 12 12 से लेस है नहीं है। ठीक है, देन पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल जाएगा रिपीटिशन पार्ट पे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई, 1 पे क्या पड़ा हुआ है 15, और ए एम में क्या पड़ा हुआ है, एम अभी उधर ही 0 पे है और ए एम में 12 भी है, 12 15 जो है वो 12 से लेस है नहीं है। देन पार्ट इग्नोर हो गया, कंट्रोल गया रिपीटिशन पार्ट पे, आई की वैल्यू होगी 12 12, आई की वैल्यू होगी 2 2 पे क्या पड़ा हुआ है 6 6 से लेस देन 12, यस, कंट्रोल विल गो टू देन पार्ट, आई की वैल्यू जो कि 2 है वो एम में कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो गई, कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू दी रिपीटिशन पार्ट, एम में अब 2 आ गया और ए एम पे क्या पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ है, आई अभी 2 पे है, तो जब ये रिपीटिशन पार्ट में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 पे 14 पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 14 पड़ा हुआ है, 14 है लेस देन 6, नो, देन पार्ट विल बी इग्नोर्ड, कंट्रोल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 4 4 पे क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, 20 less than 6, no, control will go to repetition part, I will be incremented to 5 5 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, 4 is less than am, m में 2 है, am में 6 है, 4 is less than 6, yes, then part is now being executed, I की वैल्यू 5 है, m में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और am क्या है अब am 4 है, कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई की वैल्यू 6 है, 6 में 5 पड़ा हुआ है, 5 इज नॉट लेस देन 4, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 है लेस देन, 7 पे 8 पड़ा हुआ है, 8 है लेस देन 4, नॉट लेस देन 4, तो कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 8, 8 पे 16 पड़ा हुआ है, 16 4 से लेस नहीं है, आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 9, 9 पे 9 पड़ा हुआ है, 9 है लेस देन 4, नो, कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई में हो गया 10, 10 में गार्बेज वैल्यू है, 10 जो है वो वैलिड इंडेक्स नहीं है, इसलिए ए 10 पे यहाँ पे देखें माइनस में गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है, और कंट्रोल हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे मिनिमम में अब मैं ए एम प्रिंट कर रहा हूँ, तो एम की वैल्यू क्या है मेरे पास इंडेक्स है 5, और 5 इंडेक्स पे यहाँ पे देखें मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, 5 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है। तो अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैंने चेंज किया, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक मिनिमम वैल्यू है और दूसरी अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूं, ठीक है, कि इंडेक्स ऑफ द मिनिमम वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड इन वेरिएबल m, तो अब हमारे पास मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स भी है। ये वाला प्रोग्राम भी जो है लैब मैनुअल में दोनों वेरिएंट्स गिवन है जी, ठीक है, दोनों वेरिएंट्स जो है वो गिवन है, कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन मिनिमम वैल्यू को भी प्रिंट करेगा, मिनिमम इंडेक्स को भी प्रिंट करेगा, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू को प्रिंट करेगा। मैं जरा स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं आउटपुट विंडो को, ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ये मिनिमम वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और इंडेक्स ऑफ द मिनिमम वैल्यू जो है ये भी प्रिंट हो रही है। तो आगे किसी एग्जांपल में मे भी हमें ये इंडेक्स चाहिए होगी, तो इसलिए हमने जो है साथ में हमने इंडेक्स भी जो है वो स्टोर कर लिया अपने पास बजाय वैल्यू स्टोर करने के। तो ये दोनों वेरिएंट्स जो है फाइंडिंग मिनिमम वाले वेरिएंट्स जो है, दोनों वेरिएंट्स हमारे पास लैब मैनुअल में मौजूद है, आप इनको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, और एक काम हम ये करते हैं कि वापस आते हैं कोड की तरफ, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंडिंग मिनिमम की बजाय मैक्सिमम फाइंड कर दें, तो फिर आप क्या चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लेस देन की बजाय क्या कर देंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे मिनिमम की बजाय आप क्या कर देंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम जो है मैक्सिमम का प्रोग्राम बन जाएगा। तो आज का टॉपिक जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज आपने जो है पॉइंटर्स पहले लेक्चर्स में पहली वीडियो में देखे, दूसरी वीडियो में आपने जो है ये एरेज के दो सिंपल प्रोग्राम्स बनाए हैं,
दूसरे वाले प्रोग्राम के 2 वेरिएंट्स थे, दोनों वेरिएंट्स आपने बनाए हैं, देखे हैं आपने बेसिकली, और इनको आप जो है फिर अपने पास कंप्यूटर पे जो है वो आप बना सकते हैं। लैब मैनुअल में इनका कोड जो है वो गिवन है, ये स्लाइड भी मैं इंशाल्लाह LMS पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप जो है ये आप देख सकते हैं। तो आगे जो है अब एरेज यूज होंगे, देखें लूप्स, देखें अभी यूज हो रहे हैं ना, मिड से पहले पढ़े थे इफ की स्टेटमेंट भी यूज हो रही है, मिड से पहले पढ़ी थी सी आउट स्टेटमेंट भी यूज हो रही है, ठीक है, CN स्टेटमेंट भी यूज होगी। तो अब आगे जो जो हमारे प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे तो उनमें अब एरेज भी यूज हो जाएंगे, हम कोई नई टेक्निक सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग इज बेसिकली क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो पिछली वाली टेक्निक साथ साथ अब यूज ऑटोमेटिकली होती जाती हैं, तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस जो है वो होती जाती है, तो इसमें जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है। कोई इशू हो तो मैंने जैसे आपको बताया है 9 to 5 आप जो है वो मुझसे कोड का स्क्रीन पिक्चर लेके आप मुझे जो है सेंड करके डिस्कस कर सकते हैं, कोई एरर हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बस 1 मिनट में अटेंडेंस लगाऊंगा और फिर हम वीडियो जो है वो इंशाल्लाह एंड कर देंगे। आज का टॉपिक हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।